अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत आज है। वीडियो हम देखने जा रहे हैं, उसका टाइटल है रणवीर सिंह बेस्ट एक्टिंग पार्ट 2, बाजीराव मस्तानी, दीपिका पादुकोण एंड प्रियंका चोपड़ा। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो देखने से पहले। इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक और शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके लिए हमारे ब्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक और शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। यार वैसे रणवीर की अच्छा, ये एक्टिंग बहुत कैंप अच्छी में थी। आ रहे हैं वो दक्कन का जो था महाराज। आइए आइए बाजी राजे, खुशामदीद, बैठिए। ये मुझे नमस्कार। बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं। मुराद शाह जी। पहले तो आपसे ये कहना चाहेंगे निजाम जी कि हम कोई राजा नहीं है, केवल निजाम छत्रपति तो शाहू भी। के सेवक हैं। पर लोग तो यही कहते हैं कि मालक छत्रपति है, पर चालक तो उनके पेशवाई हैं। लीजिए शरबत तो शरमाइए। शुक्रिया। हम केवल आपके मीठे शब्द सुनने आए। हम तो अक्सर इतिहास लिखने वालों से ये कहते आए हैं कि मराठा सल्तनत में अगर छत्रपति शिवाजी और शंभू राजे के बाद कोई है तो वो सिर्फ बाजी ही बाजी है, बाकी तो सब बाजी है। हम भी लोगों से अक्सर कहते हैं कि दक्खन में अगर कोई बहादुर है तो वो निजाम ही निजाम है, बाकी तो बिना गुठली के आम है। बहुत खूब। आपकी तलवार की ताकत आपकी जबान से भी छलकती है, और आपके इरादे आपकी आंखों से। इरादा तो आपको कैद करने का है। आपके इस इरादे से तो पुणे का बच्चा बच्चा वाकिफ है। फिर भी आप हमारे चुंगल में फंस गए। पुणे वादा का। करके आए हैं निजाम जी कि मुलाकात के नाम पर अगर आप दगा कैपिटल करेंगे तो वो बाजीराव था भी ना। चुप नहीं रहेंगे। हमारी ही छावनी में आकर आप हम ही को धमका रहे हैं। धमका नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। आपका एक गलत कदम और आपकी पूरी सल्तनत खत्म। कैद कर लो इसे। हमने कहा इसे कैद कर लो। कमाल है, हमारे आदमियों से ही कह रहे हैं कि हमें कैद कर लो। आपने जो आदमी भेजे थे हमें लेकर आने के लिए, उन्हें शायद हमारा शामियाना और पसंद आ गया, वहीं के वहीं रह गए। ये मत भूलिए पेशवा। यही ना कि आपके छावनी के पीछे आपकी सेना खड़ी है, 20,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और कुछ हाथी। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं निजाम जी, वो ये है कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। आप चाहते क्या हैं? दिल्ली। पूरा हिंदुस्तान। फिलहाल हम आपसे ये चाहते हैं कि जब हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे तो दक्खन में आप खामोश रहेंगे। मंजूर है। दूजा, मराठाओं की जितनी भी जागीरें आपने छीनी है वो छत्रपति शाहू को आप वापस लौटाएंगे। मंजूर है। और तीसरा, जब हम आपकी तरफ दोस्ती के कदम बढ़ाएंगे तब आप दुश्मनी भूल के हमें गले लगाएंगे। या अपनी जान पर आती तो हाँ, कैसे बिल्कुल। मंजूर होता है। ओह, ये है कातिल हसीना। बहुत खूबसूरत ही लगी। नई हवेली में पहली ईद मुबारक हो हमारी ईदी। क्या हुआ? ऐसा लगा पेशवा ने हमें पुकारा। ये आपका वहम है भाई साहब, वो यहाँ क्यों आएंगे? निजाम से जीते हैं तो पहले शनिवार वाड़ा जाएंगे ना। आप भी ना। अच्छा, स्ट्रक्चर देखिए कितना डिफरेंट है। यार वैसे गाना कौन सा है? क्या गाने का म्यूजिक कौन से गाने का म्यूजिक है? मोहे रंग दो लाल। अच्छा, यहाँ पे इन्हें न्यूज़ क्या देंगी। बचपन आए राव। आपके इश्क का असर है मस्तानी साहिबा, पेशवा को जीत मुबारक हो। और आपको ईद मुबारक हो। है ना? पता मैं नहीं। प्रेगनेंसी की जो है वो शायद। खुशखबरी देती है। क्या बात है मस्तानी साहिबा, आज आपके चेहरे पे कमाल का नूर दिख रहा है। हाँ, आपके आने का नूर। जैसे सूरज आने से पहले आसमान में दिखता है, ये वैसा नूर है। अब आने वाले बच्चे का नाम भी सोचना पड़ेगा। शुक्र है पुराना टाइम दिखाया हुआ है। भाई साहब वो शनिवार वाड़ा से माँ साहब का संदेश आया है। क्या लिखा है? आज रात शनिवार बाड़ा में पेशवा की जीत का जश्न होगा।
मस्तानी बाई को हुक्म है कि वो इस मौके पर आकर महफिल में अपना नाच पेश। अच्छा वो कहा होगा कि वो डांस के लिए। अच्छा ये वो वाला सीन है जहाँ पे शीशे में देखेंगी पर्दे पे, हाँ, और पर्दे को आग लगा देंगी ये। अगर आपको हमसे पहले कोई और देख लेता शायद आप जिंदा नहीं रहती। अगर हम आपको एक पल और नहीं देखते तो वैसे भी हम जिंदा नहीं रहते। मतलब आप तक हमारा कोई संदेशा नहीं पहुंचा। शनिवार वाड़ा की दीवारें हमारे लिए अब और सख्त हो गई है। फिर भी आप हम तक पहुंच गई। इश्क को कौन रोक सकता है मस्तानी? बहुत मुश्किल सीन है ये, यकीन नहीं होता नहीं। पता नहीं इस लिहाज से मुझे ना अब आग लगा दी। बट बहुत अच्छी एक्टिंग की हुई है। हाँ मासा आ गई। काशी भाई के लिए वाकई बहुत मुश्किल होता है। नाइंसाफी है यार। आखिर तुम क्यों आंसू आ रहे मुझे हैं? उसको देखकर दुख हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। हाँ बिल्कुल। ओम रव्ये नमः। ओम मित्राय नमः। ओम आइए आइए कृष्णा जी भट्ट। प्रणाम माँ साहब। आपने कैसे जान लिया श्रीमान? एक योद्धा को हर घड़ी चौकन्ना रहना पड़ता है, दुश्मन न जाने कब पीछे से वार करे। राघव प्रणाम करो माँ साहब। शमशेर प्रणाम करो। राव कृष्णा जी भट्ट पूछने आए हैं कि पंचमी का मुहूर्त कैसा रहेगा प्रायश्चित के यज्ञ के लिए। कैसा प्रायश्चित? वही जो आप हर युद्ध की बात करते हो, युद्ध में मारे गए निर्दोष सिपाहियों के शांति के लिए। 2 साल हो गए, ये कार्य नहीं हुआ। ओ बराबर। अब ये कार्य नहीं होगा। ब्राह्मण होकर आप मना कर रहे हो? हम जन्म से ब्राह्मण हैं, कर्म से क्षत्रिय। ये प्रायश्चित आत्मा की शुद्धि के लिए जरूरी है। चलो ठीक है, करते हैं आत्मा की शुद्धि। हम मस्तानी साहिबा को शनिवार वाड़ा लाकर उन्हें भी पत्नी का दर्जा देते हैं। वही हमारा प्रायश्चित होगा। गर्व होता है हमें राव कि तुम हमारे बेटे हो। सम्मान देना आता है औरत को, पर जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता। शक्य नहीं बड़ा। सप्तमी के दिन हम मस्तानी को शनिवार वाड़ा लाएंगे। अगर उस औरत ने शनिवार वाड़ा में कदम रखा तो सारा ब्राह्मण समाज पेशवा परिवार का बहिष्कार करेगा। मस्तानी में है। ये मेरे चाहिए। हमारा घर, आज से लोग इसे मस्तानी महल के नाम से जानेंगे। आसमान देखा सेट। बंद। तो बहुत प्यारी आई है इस मूवी में। चिमा जी लगता है आपके आने की खुशी में सब चले गए। काशी काशी का दिल बहुत बड़ा दिखाया हुआ है। मार दिया ना चीमा अंदर जी से। और अंबाजी पंत वसई की मुहिम पर गए।
माँ साहिब यात्रा पर। बाजीराव मस्तानी जो है ना, मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज़ में से। ये मैंने सिनेमा में देखी थी उस टाइम पे, और लिटरली बहुत अच्छा लगा था इस मूवी को देखकर, जो इसे पब्लिक की तरफ से जो है रिस्पॉन्स जो है वो मिला था। लेकिन हाँ भाई, कुछ सीन जो है वो एंड तक आते थे बहुत इंटेंस हो गए थे। और स्टार्टिंग के कुछ सीन की जो अगर बात की जाए, जैसे जहाँ पे वो निज़ाम से मिलते हैं और जो है जिस तरह एक वो बातचीत होती है, एक वो जाल ही बिछाया होता है निज़ाम ने, जिस तरह वो निज़ाम के जाल में निज़ाम भी फंसा के वहाँ से निकल आते हैं। मुझे ना उसमें डायलॉग्स का जो एक्सचेंज होता है मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ा इंस्टेंट रिप्लाई आपको सुनने को मिलता है, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन थ्रू आउट काफ़ी डिफरेंट हम लोगों ने इसमें सीन्स देखे हैं, और इस मूवी को लेकर मुझे पता है बहुत सारे लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है, बट मेरा तो भाई अभी तक एक ही स्टांस है। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रियंका चोपड़ा है, जो काशी भाई हैं, उनके साथ बहुत गलत होता है। और ठीक है, मान लिया कि कहीं और जगह पर कल्चर कोई और होता होगा, बट मुझे लगता है कि फिर भी आपको तो नहीं पता उस कल्चर का, तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इतनी प्यार करने वाली आपको बीवी मिले ना, तो मुझे लगता है कि चांस ही नहीं बनता। कुछ भी हो, आप उसको प्रोटेक्शन दे दो, कुछ भी कर दो उस महिला को, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा सफ़र नो डाउट लास्ट में जो जिस तरीके से बाजीराव को भी दिखाया गया, उन पर जैसे हमला हो जाता है, सारी चीज़ें, बट काशी बाई की जो एक तकलीफ है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तकलीफ उनकी होती है अगर देखा जाए। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। और जो है जब वो मस्तानी वो जो एक महल में, शीश महल में जो है वो मिलती हैं, वो शीश महल तो वैसे बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ का जो सीन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। और नो डाउट वहाँ पे आप एक महिला की जो है वो पीड़ा जो है महसूस कर सकते हैं कि उन्हें कितना बुरा लगता है जब मुझे ऐसा लगता है सॉरी मौसम, एक महिला की पीड़ा आप महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे थोड़ा फनी साइड पर भी चला जाएगा। अगर जरा अगर थोड़ा इसको उल्ट करके देखें ना, तो मैं देखूंगी इस बात को कि मर्द कितना बर्दाश्त कर सकता है इस चीज़ को। कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता भाई इसको। और एक लेडी को ये बात बोली जाती है कि भाई आप जो है इस चीज़ को सहें, नहीं सहा जाता। लेकिन अगर पुराने वक्त में देखा जाए, जब क्या नाम लेते हैं साम्राज्य होते थे, तो आपको एक चीज़ जो है वो नजर आती थी, तो भाई एक शादी जो है वो इस तरह की जाती थी जो ऑफिशियली जो है वो होती थी फैमिली की तरफ बिल्कुल से। हाँ। बिल्कुल। बाकी जो है आपको ये चीज़ जो है वो देखने को मिलता है राजवाड़े, यानी कि एक्सपेंशन करने के लिए, एक्सपेंशन करना तो एक अलग चीज़, लेकिन दूसरा राजवाड़ा जो है वो आप ये देखते हैं ऐसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई उनके पास कोई मेल जो है वो नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अपनी जो बेटी होती थी उन्हें जो है किसी ऐसे राजवाड़े के जो है वो राजा से जो है ब्याह करवा देते थे कि वो जो है ना सिक्योरिटी दूसरे राज्यों की, उन्हें ये पता था कि भाई अब ये बंदी वहाँ से यहाँ पर आ गई है, तो जो पूरी स्टेट है इनकी, वो भी एक टाइम के बाद हमारी ही स्टेट में जो है वो शामिल हो जाएगी। ये आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो होता था। हाँ, एक चीज़ बिल्कुल जो मैं एग्री करूँगा कि भाई पत्नी का दर्जा देना जो है ना, वो किसी एक और पत्नी के होते हुए तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तकलीफदेह होता है। लेकिन फिर जैसे मूवी में भी एक चीज़ दिखाएगी कि भाई कल्चर जो है वो हर जगह का डिफरेंट जो है वो होता है, क्योंकि एक डायलॉग है जहाँ पर कटार लेकर आती हैं जो मस्तानी साहिबा हैं, तो जो माता श्री होती हैं वो कहती हैं कि भाई होगा बुंदेलखंड का कल्चर होगा, लेकिन हमारे यहाँ का जो है वो कल्चर जो है वो नहीं है। तो कल्चर भी मेरा ख्याल है कि मस्तानी को ये चीज़ समझनी चाहिए थी और उसको वापस चले जाना चाहिए था मेरे मुताबिक। मैं सबकी रस्मात की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैं अपनी ओपिनियन दे रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कल्चर जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है मैटर करता है फिर। लेकिन ओवरऑल भाई काशी बाई का दुख जो है वो बिल्कुल जो है भाई इस तरह का दुख है कि आप किसी औरत के साथ दूसरी औरत को लाकर बिठा देना, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो भाई आपको जेलसी जो है फील होती है। ये खाली मैं औरतों में नहीं, मैं मर्दों में भी कहूँगा कि भाई अगर किसी औरत के साथ एक और मेल, बेशक वो फ्रेंड ही क्यों ना हो, आकर हो ना उसके साथ, तो भाई उसका बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, भाई अच्छे खासे क्लेश जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पूरी मूवी में आपको जिस तरह से डिफरेंट चीज़ें दिखाई गई हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपको लव स्टोरी भी नज़र आ रही है, आपको हस्बैंड वाइफ का रिलेशन भी नज़र आ रहा है, आपको डिफरेंट वॉर
स्टेट भी नज़र आ रही है, तो और मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई है। लेकिन But, एक चीज़ है कि आपको ये चीज़ नज़र आती है कि भाई जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं ना, बेशक वो काशी बाई को लेकर हो, मस्तानी बाई को लेकर हो, महासाई माँ जी जो हैं उनकी वजह से हो, तो उसकी वजह से जो ना आपको एक मेंटल स्ट्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके चेहरे पर नज़र आता है कि शायद वो चीज़ों को उसका कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते जिसे उन्होंने सोचा होता है। तो मैं यही तो कहती हूँ, ठीक है ना, तो फिर स्ट्रेस लो ही ना दूसरी शादी करो ना। बट एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि रणवीर सिंह ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मतलब उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कमाल की है। मस्तानी ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मासा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, काशी भाई ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मतलब सब एक्टर्स मैं कहूँगी परफेक्ट थे, सेट्स बहुत कमाल के हैं। लेकिन जो लास्ट वाला सीन है ना, पता नहीं क्यों मैं जब भी वो देखती हूँ ना, मैं ना इमोशनल हो जाती हूँ। काशी भाई वाला सही बात है। उसमें वो जिस तरीके से दिए बुझा रही होती है ना, और सीरियसली वो इतना खूबसूरत वहाँ पर उन्होंने एक्टिंग का मुजाहरा किया है। मैं वहाँ पे दोनों की एक्टिंग कहूँगा बहुत अच्छी। ये एक्चुअली में बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग उन्होंने की है उस सीन में। तो ये आसान नहीं होता भाई, जिससे आपको प्यार हो और उसको ये बात कहना कि दोबारा मेरे सामने मत आना। तो बहुत अच्छे उन्होंने, मैं कहूँगी कि एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज कमाल का, म्यूजिक भी कमाल का। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है, क्योंकि मेरा तो इस मुद्दे पे हमेशा यही स्टैंड है। और इसी के साथ फिलहाल गुड बाय।